हेलो फ्रेंड्स, आपका शीजी क्लासेस में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक्स, जिसमें क्लिंडामाइसिन बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये एक क्लोरिनेटेड लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक है। अब हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो ये बाइंड करता है 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे और फिर ट्रांसलोकेशन के स्टेप को इनहिबिट करता है और ऐसे ही बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा और उसी वजह से हम इसको कहते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये रिबोसोमल बाइंडिंग साइट को मॉडिफाई करता है बाय द कंस्टिट्यूटिव मिथाइलेज एंजाइम। इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस कन्फर करता है और ना कि ये इंड्यूसेबल मिथाइलेज एंजाइम की वजह से करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन दोनों रिबोसोमल बाइंडिंग साइट को मॉडिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्टिट्यूटिव मिथाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट थिंग है एंटीबायोटिक इफ्लक्स। वो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इधर नहीं है। क्लिंडामाइसिन के अंदर कोई एंटीबायोटिक इफ्लक्स एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। क्लिंडामाइसिन के पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई और एनारोब्स पर बहुत हाई एक्टिविटी होती है। अब हम इसके अंदर देखेंगे ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर ये किस किस पर अफेक्ट करता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफ बट नॉट द एमआरएसए, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस टॉक्सोप्लाज्मा एंड प्लाज्मोडिया। और एनारोब्स के अंदर बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, प्रोपियोनोबैक्टीरियम एक्नीस और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस पर एक्ट करता है। पर क्लिंडामाइसिन की एक्टिविटी एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, एंटेरोकोकाई, स्पाइरोकीट्स, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और रिकेट्शिया पे बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके बाद देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक। क्लिंडामाइसिन का ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। वो स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है, पर वो ब्रेन और सीएसएफ के अंदर कभी भी पेनिट्रेट नहीं करेगी। वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर अक्यूमुलेट हो सकता है। क्लिंडामाइसिन लार्जली मेटाबोलाइज्ड होती है और जो भी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो यूरिन और बाइल के अंदर एक्सक्रीट होते हैं। टी हाफ 3 घंटे। डोज 150 to 300 mg QID ओरल। अब हम उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे। स्किन रैशेस, अर्टिकेरिया, एब्डोमिनल पेन, हाई रिस्क ऑफ अ सुपर इन्फेक्शन, और सुपर इन्फेक्शन है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। क्लिंडामाइसिन जो भी लेते हैं उनको स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ये एक सुपर इन्फेक्शन है। इसका दूसरा नाम है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल कोलाइटिस या तो एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस। क्योंकि ये क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है। अब इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है, मतलब इसमें हमें क्या दिखाई देता है? तो डायरिया विद ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल्स। अब ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस उनका साइड इफ़ेक्ट है? तो सबसे पहले 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन, वो मोस्ट कॉमन है। उनका साइड इफ़ेक्ट मोस्ट कॉमन सुपर इन्फेक्शन है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। उसके बाद में ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, उसके अंदर एम्पीसिलिन आता है, फिर फ्लोरोक्विनोलॉन और फिर क्लिंडामाइसिन। अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस देखेंगे स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए तो ओरल वैनकोमाइसिन ही ड्रग ऑफ चॉइस है। ऑल्टरनेटिवली हम फिडॉक्सामाइसिन या मेट्रोनिडाजोल भी यूज़ कर सकते हैं। फिडॉक्सामाइसिन क्या है? वो एक आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर है। अब हम दूसरा देखेंगे कि लिवर डैमेज भी होता है बट वो ओकेशनल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी क्लिंडामाइसिन लेते हैं उनको लिवर डैमेज होगा ही, ठीक है, इसलिए ये ओकेशनल है। थ्रोम्बोफ्लेबिटिस ऑन द IV एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट साइड इफेक्ट है इट ब्लॉक्स न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन। ये न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन को ब्लॉक करता है, इसलिए माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर हम इसे कभी नहीं देंगे। अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो न्यूरोमस्कुलर कंडक्शन को ब्लॉक करते हैं? एटलीस्ट 4 ड्रग्स का तो नाम मुझे चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप करिए इसका आंसर और मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर बता दूँगी। इसके बाद हम देखेंगे क्लिंडामाइसिन का यूज़। ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन और ट्रीटमेंट को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म।
टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस करता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिंडामाइसिन और पायरीमिथामाइन का यूज़ करते हैं। दूसरा न्यूमोसिस्टिस जिरोवेशी, ये करता है पीसीपी, न्यूमोसिस्टिस जिरोवेशी निमोनिया। अब आप लोग पूछेंगे कि ये तो जिरोवेशी है तो पीजेपी होना चाहिए, पीसीपी क्यों है? तो बहुत पहले पीसीपी का फुल फॉर्म न्यूमोसिस्टिस कैरिनी निमोनिया था, बट अभी हमने डिस्कवर किया है कि ये कैरिनी से नहीं जिरोवेशी से प्रोड्यूस होता है, इसलिए हमने जिरोवेशी रखा है, बट कॉमनली हम इसको पीसीपी ही जानते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिंडामाइसिन और प्राइमेक्विन देंगे। नेक्स्ट प्रोपियोनोबैक्टीरियम एकनीस, ये एकनी वल्गैरिस करता है, इसके लिए हम 1% क्लिंडा जेल देंगे। पी फाल्सीपुरम, ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फाल्सीपुरम मलेरिया करता है और इसके लिए हम क्विनिन या तो आर्टिसुनेट प्लस डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। अगर डॉक्सीसाइक्लिन अवेलेबल नहीं है तो हम अल्टरनेट में क्लिंडामाइसिन देंगे। नेक्स्ट क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ये गैस गैंग्रीन करता है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिंडामाइसिन प्रेफर करते हैं मोस्टली अलॉन्ग विथ पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस, पेरिटोनाइटिस और पेल्विक इन्फ्लेमेशन करता है। पेरिटोनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम है उसका इन्फ्लेमेशन, और पेल्विक का इन्फेक्शन, ये होता है बैक्टीरियोइडिस फ्रेजिलिस की वजह से। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम देंगे मेट्रोनिडाजोल या तो बीटा लैक्टेम्स। यहाँ पे हम क्लिंडामाइसिन यूज़ कर तो सकते हैं, बट ये प्रेफर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इट हैज़ लो ससेप्टिबिलिटी, बहुत कम ससेप्टिबिलिटी है इस वजह से। नेक्स्ट यूजेस हम देखेंगे प्रीवोटेला बैक्टीरिया या तो फ्यूजोबैक्टीरियम, ये पेरिडेंटल या लंग एब्सेस करता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिंडामाइसिन और बीटा लैक्टेम्स दे देंगे। नेक्स्ट स्टेफ ओरियस या ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ये टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है जिसके वजह से इन्फेक्शन का नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिंडामाइसिन और वेंकोमाइसिन देंगे। नेक्स्ट है स्टेफाइलोकोकस, ये ओस्टियोमाइलाइटिस करता है। ट्रीटमेंट के लिए हम क्लिंडामाइसिन प्रेफर करेंगे क्योंकि क्लिंडामाइसिन का बोन में बहुत अच्छा पेनिट्रेशन है इस वजह से। फिर है बबेशिया, जो बबेशियोसिस करता है, और सीवियर केस में हम क्विनिन प्लस क्लिंडामाइसिन देंगे। तो माइल्ड टू मॉडरेट केस के अंदर हम एजिथ्रोमाइसिन और अटाओक्वान यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोफाइलैक्सिस। क्लिंडामाइसिन को हम प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं इन द एंडोकार्डाइटिस इन पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स विथ वाल्वुलर डिफेक्ट्स हु अंडरगो डेंटल सर्जरी। इसका मतलब है कि जो भी पेशेंट पेनिसिलिन से एलर्जिक है और उनको एंडोकार्डाइटिस या उसका रिस्क है तो हम प्रोफाइलैक्टिकली क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। दूसरा है टू प्रिवेंट द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन इन द कोलोरेक्टल और पेल्विक सर्जरी। कोई भी सर्जिकल साइट पे हमने सर्जरी की है तो उसका इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम क्लिंडामाइसिन देंगे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको और वीडियोस ऐसा हिंदी में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू।